सुनिए, इम्तिहान है इस मतलब पे किशनगंज वालों। शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल भाई, अगर इस शेर पे आपने दाद नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप शेर समझ नहीं रहे हैं। मात्र मैं शाम हो गई चांद निकलने वाला है। अब देखते हैं आप पहुंचते हैं शेर तक नहीं कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। मुखिया साहब मात्र मैं कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले शोहरत का ये नशा उतरने वाला है, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। मुसलमानों अपनी तारीख याद करो मैं कि जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, सांप वही अब हमको डसने वाला है, सांप वही अब हमको डसने वाला है। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आप सामने बिल्कुल इसलिए थोड़ा लिहाज रखें। सारे पंछी, अच्छा तो तालियां बजाई जाती हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर पीछे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देखेगी, सुनते हैं। और यह मुशारे में होता है, लेकिन मैं उस अल्लाह पे बेशक समात्र मैं कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है, खुद ही शिकारी जाल में फंस। अब दिल भाई चलते चलते आखिरी तबरेज़ हाशमी साहब आपके तवज्जुह से समाप्त मैं 2020 का ज़माना है, मुझे बहुत जल्दी में ये काम चलाना है। समाप्त मैं कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, सुने चार मिसरे, भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं, टीपू को गद्दार वही तो कहते। मैं जिस शहर से आता हूँ उसके करीब फैजाबाद, उसके करीब आगरा, एक चार मिसरे आखिरी और आपसे इजाजत। मैं किसी का नाम नहीं, शायरी नाम का मतलब ही नहीं, समाप्त। मैं अदावतों को
बढ़ाने की बात करते हो, वतन में आग लगाने की बात करते हो, अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते। चलिए, वसीम रामपुरी वक्त दामनगीर है, नहीं तो हम लोग और वक्त आपको देते। अब रुखसार बलरामपुरी बड़ी, आप समझें कि उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गजलें, उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गजलें, मीर की फिक्र के टुकड़ों पे पली हैं गजलें। थी अरब में तो ये जाहिल भी थी, गुमराह भी थी अरब में तो ये जाहिल भी थी, गुमराह भी थी, हाँ मगर हिंद में आई तो वली हैं गजलें। इसकी बोई हुई फसलें ही सदा करती हैं, अर्ज़े उर्दू में जो फूली फली हैं गजलें। नाजुकी पंखुड़ी ऐसे लबे अल्फाज में है, कितने लहजे के गुलाबों की कली हैं गजलें। कि इतनी प्यासी थी मेरे पास से जाती ही न थी, सब मेरे दिल का लहू पी के चली हैं गजलें। बड़ी प्यारी कई गजलों के कई अशार हमारे वसीम साहब ने पेश किया। मुखिया जी को मुबारकबाद, बधाई कि उन्होंने इस तरह के सभी तबरेज भाई को, जिन्होंने सब शोरा को इकट्ठा किया। अब रुखसार बलरामपुरी, जो हम चाहते हैं कि आप पहले भी चाहते थे और हम लोग भी चाहते थे कि और पहले वक्त मिलता, लेकिन फहरिस्त इतनी तवील थी कि नहीं हो पाया, इसके लिए हम माजरत खां हैं। तो आइए रुखसार बलरामपुरी को आप सुनिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको आवाज दीजिए।